दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है जो कॉलेज लाइफ फुल ऑफ मस्ती, पढ़ाई, करियर ओरिएंटेड होती है, उसी कॉलेज लाइफ में अगर आपका सामना किन्हीं सुपरनैचुरल, पैरानॉर्मल, किन्हीं अनदेखी ताकतों के साथ हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, आज की कहानी दिल्ली के एक बहुत जाने माने कॉलेज के हॉस्टल की है और ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जहां साइंस अपना दम तोड़ देती है और सुपरनैचुरल दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी पूरी देखने के बाद अगर आप पहचान जाओ ये कौन से दिल्ली के कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की कहानी है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आपके कमरे की लाइटें अभी बंद हैं तो लाइटों को ऑन कर लो, क्योंकि आज की कहानी आपको चैन से सोने नहीं देगी। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टोरीज विद डीपी में। गाइज, इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं हॉरर, मिस्टीरियस और थ्रिलर स्टोरीज। जैसा कि आप जानते हैं, चैनल अभी नया है, हमें आपके प्यार की, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको वीडियोस और हमारी मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। तो दोस्तों, ये सच्ची कहानी है 4 दोस्तों की, रिया, सिया, पिया और जिया। जिया मतलब मैं। और डेफ़िनेटली ये कहानी मेरी सच्ची कहानी है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको इस कहानी के ज़रिए शेयर कर रही हूँ। ये बात है साल 2012 की। हम लोग हॉस्टल के ब्लॉक सी में रूम नंबर 404 में रहते थे। कमरा एक नॉर्मली जैसे हॉस्टल के रूम होते हैं, रूम थोड़ा पुराना था, लेकिन रूम में ना एक अजीब सी ठंडक रहती थी हमेशा। लाइक रूम का टेम्परेचर मई जून में भी बहुत ठंडा रहता था। और रूम के बाहर वाले कॉरिडोर से रात को कुछ ना घसीटने की आवाज़ें आती थी, जैसे कोई कुछ ड्रैग कर रहा हो या दीवारों को खरोच रहा हो। ऐसी आवाज़ें अक्सर कॉरिडोर से आया करती थी, लेकिन हम हमेशा इन आवाज़ों को ना चूहे की या बिल्ली की आवाज़ें सोचकर इग्नोर कर देते थे। लेकिन यही हमारी गलती थी, क्योंकि असली हॉरर तो अब शुरू होने वाला था। एक रात रिया पानी पीने के लिए अपने बेड से उठती है। पानी पीकर जो वो अपने बेड पर वापस जाती है तो वो विंडो के बाहर देखती है। विंडो के बाहर वो देखती है एक 7-8 फीट का एक लंबा काला साया खड़ा होता है। उस साये का कोई चेहरा नहीं था, वो सिर्फ एक अंधेरा, एक गहरा अंधेरा काला साया था। रिया को लगता है ये उसकी इमेजिनेशन हो सकती है या वो सपना देख रही है। वो अपनी आंखों को मसल कर फिर से ठीक तरह से देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते वो काला साया दीवार में गायब हो जाता है। रिया को लगता है ये शायद सिर्फ उसका इल्यूजन था और वो इसको इग्नोर करके सो जाती है। उस रात रिया ने हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगले ही दिन से हमारे रूम में बहुत सी वियर्ड चीज़ें होने लग जाती हैं। जैसे कि सामान हमारा इधर-उधर हो जाता है, हम बुक्स को एक जगह पर रखते हैं लेकिन हमें मिलती वो दूसरी जगह पर है, और यहाँ तक कि कुछ सामान तो हमारे रूम से अजीब तरह से गायब भी हो जा रहा था। लेकिन इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम बहुत ही कैजुअली अपनी रूटीन लाइफ में बिज़ी रहते थे। लेकिन उस रात जो हुआ उसके बाद हमारे अंदर जैसे एक अजीब से डर ने जगह ले ली थी। एक रात हम चारों आराम से अपने रूम में सोए हुए थे, लेकिन रात के समय हमारे दरवाजे पर, रूम नंबर 404 के दरवाजे पर बहुत तेज नॉक 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 की आवाज़ आती है। हम चारों अचानक से उठ जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा खोलकर जब देखते हैं तो दरवाजे के पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन दीवार पर एक बहुत बड़े हाथ का इम्प्रेशन था, और दीवार पर निशान इस तरह से था जैसे दीवार को किसी ने खरोंचने की कोशिश भी की हो। हमें लगा ये शायद कोई प्रैंक होगा, किसी ने हमारे साथ प्रैंक करने की कोशिश की है, और हम नॉर्मली वापस सोने चले जाते हैं। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी, ये कोई प्रैंक नहीं था। एक दोपहर की बात है, हम सब लोग अपनी क्लास ले रहे थे, लेकिन सिया रूम में अकेली ही थी। अपने कुछ पेंडिंग वर्क्स को कंप्लीट करने के लिए वो रूम में ही रुक जाती है।
जब वो अपनी पढ़ाई में बिज़ी होती है तब सिया को लगता है कि उसके कान में ना कोई बात कर रहा है, उसके कान के अंदर कोई बातें कर रहा है और वो बातें किसी अजीब लैंग्वेज में थी। वो आवाज़ जो थी वो आवाज़ कोई इंसानी आवाज़ नहीं थी और आवाज़ बहुत ही गुस्से में थी। इन आवाज़ों से सिया इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, वो अपने दोनों कानों पर हाथ रखती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हम सब लोग क्लास से रूम की तरफ भागते हैं और रूम में पहुंचकर हम देखते हैं कि सिया बहुत तेज़ रो रही है। रूम में चारों तरफ किताबें बिखरी हुई हैं और लैपटॉप वगैरह सब ज़मीन पे बिखरा हुआ है। और रूम का ये नज़ारा देखने के बाद हम सब ये समझ जाते हैं कि रूम नंबर 404 कोई नॉर्मल रूम नहीं है। ये रूम एक हॉन्टेड रूम है। हम चारों बहुत डर चुके थे। हमने ये सारी बातें और पिछले बीते दिनों जितनी भी चीज़ें हमारे साथ हुई थी, वो सारी चीज़ें हमने अपनी हॉस्टल की वार्डन को बताया। लेकिन उन्होंने हमारी इन सारी बातों को हमारा स्ट्रेस कहकर टाल दिया। लेकिन हम चुप नहीं बैठ सकते थे क्योंकि हम जानते थे ये हमारा सिर्फ स्ट्रेस नहीं था, हमने ये सब कुछ सच में एक्सपीरियंस किया था। पिया के बड़े भाई एक मौलाना साहब को जानते थे। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मौलाना साहब को हॉस्टल बुलाया गया। रूम में आते ही मौलाना साहब ने वहाँ किसी की प्रेजेंस को फ़ील किया। मौलाना साहब ने अपनी आयतों को पढ़ना शुरू किया और तावीज़ निकाले। मौलाना साहब की आयतें पढ़ते ही जैसे रूम का टेम्परेचर एकदम से ड्रिप हो गया। मई जून की गर्मियों में भी जैसे -डिग्री टेम्परेचर हो गया हो। रूम के अंदर की हवा इतनी तेज़ चलने लगी जैसे रूम के अंदर आंधी चल रही हो। चीज़ें अपने आप इधर-उधर पटकने लगी, यहाँ से वहाँ गिरने लगी और रूम के अंदर एक बहुत ही तेज़ चिल्लाने की आवाज़ हमारे सामने आती है। चले जाओ यहाँ से, ये जगह सिर्फ़ मेरी है। और आवाज़ के साथ ही एक 7-8 फीट की लंबी एंटिटी, एक बहुत ही गहरा काला साया जिसका ना कोई चेहरा था ना ही आंखें, सिर्फ एक गहरा काला अंधेरा हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस जिन को देखते ही मौलाना साहब अपनी आयतों को और तेज आवाज में और तेज पढ़ना शुरू करते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़हु सीनतन वला नौम। और हर आयत के साथ उस जिन को यहाँ बोलते हैं, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। काफ़ी देर तक मौलाना साहब और जिन के बीच में ये उठापटक चलती रहती है और अचानक से रूम के अंदर एक सन्नाटा फैल जाता है। हवाएं नॉर्मल हो जाती हैं, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और इसी के साथ मौलाना साहब हम सभी को एक तावीज़ देते हैं और कहते हैं जब तक ये तावीज़ आपके पास रहेगा, अब इस कमरे के अंदर आपको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन हम लोग वो कमरा छोड़ देते हैं। उस सेमेस्टर के लिए तो रूम नंबर 404 को सील कर दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ़ कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। आज भी जब हम उस रूम नंबर 404 के पास से गुज़रते हैं तो एक अजीब-सी खामोशी लगता है जैसे आज भी हमारा पीछा कर रही है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, ये हमारा सिर्फ़ वहम था या वाक़ई में रूम नंबर 404 में कोई जिन का साया था? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई रियल लाइफ हॉरर स्टोरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगली कहानी आपकी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि डर अभी बाकी है।